वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखो यार, ये जो है हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा, ठीक है। यूनिट 3 जो चल रहा था टेंडर एंड टेंडर नोटिस, वो उसका जो सेकेंड लेक्चर कहे तो, और टोटल लेक्चर बोले तो 9 हो गया, ठीक है। शुरू से हम अपलोड कर रहे हैं यूनिट 1 यूनिट 2 ऐसे करके। तो ये 16 मार्क्स से पूछा जाता है, यूनिट 3 है, ठीक है। तो देखिए पिछले लेक्चर में हम बताए थे कहाँ तक कि पॉइंट इंक्लूडिंग वाइल ड्राफ्टिंग ऑफ टेंडर, मतलब यहाँ तक बताए थे कि टेंडर निकालने से पहले क्या क्या पॉइंट हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये तो बता दिए थे। अब बताएंगे हम फॉर्मेट, टेंडर नोटिस किस फॉर्म में रहता है, किस टाइप के रहता है। तो देखिए यहाँ पे इस कॉर्नर में देखिएगा, यहाँ मैं जूम कर देता हूँ, इतना ठीक रहेगा, ठीक रहेगा, ठीक है। इतने हम देखते हैं, देखिए इस टाइप का रहेगा, कुछ इधर नहीं, तीर इधर रहेगा, हाँ इधर। देखिए ड्राफ्टिंग ऑफ टेंडर, फॉर्मेट ऑफ टेंडर, दोनों के ही कहते हैं। फॉर्मेट ऑफ टेंडर किस टाइप का रहेगा, तो देखिए टेंडर नोटिस लिखा रहेगा इस टाइप से, बॉक्स इस टाइप से रहेगा, लेटर, ठीक है। बॉक्स नहीं, लेटर, जैसे मतलब पेज, समझ रहे हैं ना, पेज रहेगा, उसमें क्या इधर रहेगा, ऊपर में रहेगा टेंडर नोटिस रहेगा, टेंडर इधर रहेगा, ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्पेशल बिल्डिंग डिवीजन बेगूसराय बिहार, मतलब नाम रहेगा इसका अथॉरिटी का या डिपार्टमेंट का इधर, ठीक है। तो ऐसा नहीं जरूर नहीं कि यही नाम हो, जो निकालेगा उसका अपना नाम दे देगा, अपना डिटेल देगा, एड्रेस दे देगा, ठीक है। इधर देखिए, देखिए इधर दिया रहेगा, सेशन दिया रहेगा, टेंडर नंबर भी दिया रहेगा, कितना टेंडर नंबर है, फॉर कितना के लिए निकल रहा है, ठीक है। देखिए कहता है सील आइटम रेट टेंडर बी, फॉर्म टेंडर बी में रहेगा, ठीक है। इन्वाइटिंग द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बाय PWD, जहाँ से है वहाँ बिहार है, बिहार से तो बिहार के, ठीक है। फॉर्म रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन अप्रोप्रिएट क्लास ऑफ फॉलोइंग वर्क, देखिए क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर भी दिया रहेगा आपको कि कौन क्लास आप भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो बताए थे ना क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर किस किस होता है, कौन कौन टाइप का होता है। तो यही वाला। अब देखिए वहाँ देखिए, अब उसके बाद इसमें नीचे में टेबल दिया रहेगा इस टाइप के, और यहाँ पे जितना प्रोजेक्ट निकलेगा उसमें सीरियल नंबर में इन्हें दे देगा कि सीरियल नंबर 1 में ये है। तो देखिए यहाँ पे हम ये जो है बिहार में निकला है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट निकला था, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम था, हाउस कंस्ट्रक्शन का, तो उसमें उसका देखें, देखिए इसमें इधर रहेगा नेम ऑफ वर्क है, इस इधर एस्टिमेटेड कॉस्ट है, अर्नेस्ट मनी है, ठीक है। अर्नेस्ट मनी कहेंगे कि आपको इतना रुपया आपको टेंडर जब भरिएगा तखनिए देना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेप्ट हो जाएगा तब तो उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, पहले भरने के पहले ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब भरने के समय देना पड़ेगा। देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको इतना लगेगा, कब, जब आप टेंडर एक्सेप्ट हो गया आपका, आप चुना गए इस काम के लिए, तब आपको इतना रुपया इधर टेंडर डिपॉजिट कर देते। इधर क्या रहेगा, टाइम कितना में आपको कंप्लीट कर देना है। तो देखिए इसका जो प्रोजेक्ट का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ गेस्ट हाउस बिल्डिंग फॉर, ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, ठीक है। देखिए 30,21,500 है, और देखिए आपका अर्नेस्ट मनी जो हो जाएगा वो 30,215 है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है 1,51,075 रुपया है, और टाइम ऑफ कंप्लीटेशन जो है 18 मंथ है, यानी 18 महीना, कितना हो गया, 1.5 साल ना, अरे 180 का है, हाँ 1.5 साल हो गया, 18 मंथ यानी कि 1.5 ईयर, ठीक है। इतना में आपको करना है कंप्लीट। और नीचे में दिया रहेगा ब्लैंक टेंडर फॉर्म विथ ए स्पेसिफिक कंडीशन इन एनी इंफॉर्मेशन ETC कैन बी हैड फॉर द ऑफिसर ऑफ द यू अंडर साइन ओनली राइटन डेज बिटवीन द 11 से इतना PM। देखिए ये कहता है कि आपको नीचे में दे देगा ब्लैंक टेंडर फॉर्म, ठीक है। वो क्या जो आपको मिलेगा वो वर्किंग डे मिलेगा 11 से 3 बजे तक, ठीक है। 11 AM से 3 बजे तक मिलेगा। कब तक मिलेगा, इतना डेट से, फ्रॉम इतना डेट से, डी यहाँ पे डेट दिया रहेगा। और देखा था इन कंप्लीशन ऑफ टेंडर शुड बी सबमिटेड बिफोर, आपको टेंडर जो है आपको इतना डेट भी दे रहेगा, कितना से आपको सबमिट करना है, इतना डेट से पहले, अंडर द साइन ऑफ द अप टू 3-4 एंड विल बी ओपन ऑन सेम डेज इन प्रेजेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर हु मे लाइक टू अटेम्प्ट। देखिए आपको दे रहेगा कि इतना, आपको इतना तारीख तक इससे पहले आपको सबमिट करना है, ठीक है। उस पर साइन होना चाहिए, राइट, बस इतना रहेगा। और क्या दे रहेगा, और दिया रहेगा, देखिए कहता है द अंडर साइनिंग द रिजर्वेशन, अरे
अंडर साइनिंग द रिजर्व टू द राइट टू द रिजेक्ट अंडर एनी विदाउट साइनिंग द रिजर्व। देखिए कहता है अगर आप बिना साइन किए हुए आप टेंडर नोटिस जमा कीजिएगा तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। यह राइट्स उसमें पहले ये लिखा रहता है, इधर डेट दिया रहेगा, इधर आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का साइन दिया रहेगा। ये ब्लैंक फॉर्म रहेगा, ब्लैंक फॉर्म में, ठीक है। टेंडर नोटिस में तो ये रहेगा ना, ब्लैंक फॉर्म लीजिएगा, उसमें भरिएगा ना, साइन कीजिएगा। तो उसके बात कर रहे हैं हम, उसमें भी आपको ये रहेगा, डेट रहेगा और साइन रहेगा, साइन करवाना है। साइन अगर आप नहीं किए हैं यहाँ पे आपका साइन रहेगा यहाँ पे। ये तो टेंडर नोटिस है तो इसमें जो निकालेगा वो साइन करेगा, और जो ब्लैंक फॉर्म आप लीजिएगा, ठीक है, तो उसमें आपका साइन रहेगा, यानी कॉन्ट्रैक्टर का साइन रहेगा। अगर आप बिना कॉन्ट्रैक्ट यानी साइन किए जमा कीजिएगा तो आपको रिजेक्ट कर देगा। चलिए अब देखिए कुछ स्पेशल फॉर्म भी इस टाइप से रहता है। एक टेबल फॉर्म है, ये स्पेशल फॉर्म है, मतलब ऐसा भी रहता है, ठीक है। देखिए ऊपर में रहेगा सीटेड टेंडर आर इंक्लूडिंग टेंडर फॉर्म फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रैक्टर इतना क्लास रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर यहाँ दिया रहेगा कि इस कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो है ये जो टेंडर निकल रहा है, ठीक है। और एजेंसी का नाम दिया रहेगा, यहाँ पर देखिए एजेंसी का नाम दिया रहेगा, इतना है। कहता है अरे यार मतलब इधर चल जाता है। कहता है ए सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन विल बी हैव टू बी टेंडर विथ एप्लीकेशन बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द यूज ऑफ टेंडर फॉर्म। यार की बोल दिया ये कहता देखिए एक सर्टिफिकेट कॉपी आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में मिलेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर फॉर्म में। कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक तो मिलेगा ही टेंडर के साथ एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मतलब एक फॉर्म मिलेगा, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ मेंशन बिलो द शुड बी पेड ऑन अकाउंट अर्नेस्ट मनी बाय कैश और डिमांड ड्राफ्ट। तो देखिए क्या कहता है कि आपको अर्नेस्ट मनी का जो कितना पे करना है वो भी मेंशन रहेगा, ठीक है। और क्या क्या मेंशन रहेगा देखिए, नेम ऑफ वर्क, इसमें सब में नेम ऑफ वर्क रहेगा, एस्टिमेटेड वर्क रहेगा, टाइम रहेगा, अर्नेस्ट मनी रहेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा, टाइम कंप्लीटेशन रहेगा, कब तक कब भरना है, कब तक फॉर्म भर सकते हैं, मतलब टेंडर भर सकते हैं, सब चीज़ दिया रहेगा इसमें, ठीक है। और नीचे में साइन उन क्या रहेगा, अब साइन नहीं करेगा तो वैलिड कैसे होगा, ठीक है। देखिए नीचे में साइन वही रहेगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का साइन रहेगा, नेम ऑफ अथॉरिटी रहेगा, लास्ट डेट रहबे करेगा कि इतना तक आप डेट से भर सकते हैं, ओपनिंग कब से हो रहा है, लास्ट कब से हो रहा है, किस क्लास के लिए आप रजिस्टर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे कॉन्ट्रैक्टर का लिमिट दिया रहेगा कि इस लिमिट में अगर कॉन्ट्रैक्टर इस क्लास का है तो इस ये भर सकता है या नहीं भर सकता है, ठीक है। समझे होंगे थोड़ा बहुत टेंडर नोटिस के बारे में, किस टाइप से होता है और क्या क्या दिया रहता है टेंडर नोटिस में और कैसा होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। अब देखते हैं राइट ऑफ रिजेक्ट ऑफ टेंडर, कौन कौन से केस में हम टेंडर को रिजेक्ट कर सकते हैं। वन मतलब होता है एक, ऑल मतलब होता है सब टेंडर को या तो एक टेंडर को, ठीक है। तो देखिए पहला हम देखते हैं सबसे लोएस्ट टेंडर को। लोएस्ट मतलब होता है जैसे 10 को कॉन्ट्रैक्टर बोला 5 लाख में, कोई बोला 4 लाख में, कोई 3 लाख में, तो 3 लाख वाला टेंडर कॉन्ट्रैक्टर क्या होगा, लोएस्ट हो गया। तो हम 3 लाख कहते हुए भी कहा, फिर भी लोएस्ट होते हुए भी हम इसको कब रिजेक्ट कर सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्टर को, वो देखते हैं किस केस में हम इसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम लोवेस्ट को देखते हैं, फिर देखते हैं ऑल को, सब को कब रिजेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए द कॉन्ट्रैक्टर कैन बी रिजेक्टेड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। देखिए कब इस केस में हम रिजेक्ट कर सकते हैं, व्हेन द टेंडर इज नॉट सबमिटेड इन द पार्टिकुलर फॉर्म सॉट बाय द डिपार्टमेंट। देखिए टेंडर जब आप सबमिट नहीं कीजिएगा, कॉन्ट्रैक्टर जब टेंडर सबमिट नहीं करेगा फॉर्म के रूप में, जो बनाया गया जो फॉर्म था डिपार्टमेंट के द्वारा उस हिसाब से, तो उसमें रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर बिना साइन कर ले भेजेगा तो उसमें भी रिजेक्ट कर देंगे। अगर अर्नेस्ट मनी रिक्वायर्ड था लेकिन उसमें उसके साथ नहीं दिया फॉर्म भरते समय, टेंडर भरते समय, तो क्या हुआ, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, अर्नेस्ट मनी नहीं दिया। सिक्योरिटी तो बाद में पड़ता है ना, अर्नेस्ट मनी पहले, तो अर्नेस्ट मनी नहीं दिया तो रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। कहता है व्हेन द टेंडर नोटिस इज नॉट साइन बाय द कॉन्ट्रैक्टर। ऑब्वियसली अगर टेंडर नहीं साइन किया गया टेंडर पे, कॉन्ट्रैक्टर अब ऐसे बिना साइन किया जमा कर रहा है तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब कहता है अगर कॉन्ट्रैक्टर का रेपुटेशन मतलब चाल चलन उसका बैकग्राउंड अगर ख़राब निकला, ठीक है, तो वो क्या हो रिजेक्ट कर देगा।
अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास एक्सपीरियंस नहीं है और प्रोजेक्ट में मांग रहा था कि एक्सपीरियंस वाले ही कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई कर सकते हैं, फिर भी इसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी अप्लाई कर दिया, तो इसमें रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अनसफिशिएंट। अब अगला पॉइंट देखिए, अनसफिशिएंट इन स्टाफ और इक्विपमेंट। देखिए तो देखिए यहाँ पे कहता है अनसफिशिएंट मतलब होता है जितना स्टाफ और इक्विपमेंट चाहिए उस प्रोजेक्ट को, ठीक है, भरने के लिए, उस टेंडर को भरने के लिए, उतना किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास था ही नहीं और भर दिया तो रिजेक्ट हो गया। भले वो क्यों ना कहे कि हम इसमें सबसे कम प्राइस में ही कर देंगे, फिर भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। कहता है व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ पुट सम कंडीशन विच नॉट एक्सेप्टेबल ऑफ डिपार्टमेंट। देखिए कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है कि कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर पुट कर देता है कुछ अपना कंडीशन कि देखिए हम ये आपको काम को इस तरह से करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। जैसे आपको क्या है, जैसे जो मान लीजिए रोड बनाना है, ठीक है, तो डिपार्टमेंट ने कहा कि ठीक है रोड बनाइएगा, तो आपको क्या होगा 6 मंथ में कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें 6 मंथ में आपको हॉलीडे, पर्व त्यौहार सब चीज़ इसमें इंक्लूड रहेगा, 6 मंथ तब पूरेगा, ठीक है, इस लगा के। और कॉन्ट्रैक्टर कहता है नहीं, आप 6 मंथ हमको दीजिए, तब हॉलीडे और जो भी पर्व है वो सबको हटा के दीजिए 6 मंथ। तो इसमें क्या हो, कॉन्ट्रैक्टर अपना कंडीशन पुट किया, अगर डिपार्टमेंट को ये एक्सेप्ट नहीं करना होगा तो रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट करेगा तो कर लेगा, ठीक है। तो इस केस में जब कॉन्ट्रैक्टर अपना कंडीशन पुट कर देता है और कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट उसको नहीं एक्सेप्ट करता है तो रिजेक्ट हो जाता है। समझ गए लोएस्ट टेंडर का रिजेक्शन कैसे होता है। अब सब टेंडर का रिजेक्शन कैसे होता है, सब टेंडर को क्यों हम हटा देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो देखिए ऑल टेंडर आर रिजेक्टेड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। किस केस में, तो फॉलोइंग देखिए नीचे क्या है, कहता है आफ्टर द पब्लिशिंग द टेंडर नोटिस इफ़ द ओनर डिपार्टमेंट फाउंड द सम चेंज ऑफ द डिजाइन। देखिए सब टेंडर तब रिजेक्ट करेंगे जब हम टेंडर पब्लिश किए और पता चला करे ये काम हमको और ऐड करवाना था, ड्राइंग में ये करवाना था या प्रोजेक्ट में ये ऐड और करवाना था, दूसरा काम और उसी में जोड़ना था, या ठीक है जोड़ना था, तो क्या होगा फिर से वो नोटिस निकालेगा, तो उसको पहले के बाद टेंडर को ख़त्म कर देगा, जब है ख़त्म, अब जो भरा था वो ख़त्म हो गया, फिर से नया निकलेगा, मतलब प्लान में ही चेंज आ जाएगा कि हमको और काम करवाना है या ये काम नहीं करवाना है, ठीक है। दूसरा कब रिजेक्ट करेगा सबको, अगर द सस्पेंस दैट द इफ़ इट इज़ सस्पेक्ट दैट देयर इज कोलिजन एमोंग द कॉन्ट्रैक्टर, कोलिजन एमोंग द कॉन्ट्रैक्टर। देखिए अगर सस्पेक्ट, जैसे कोलिजन मतलब होता है क्या, टक्कर होना, टक्कर मतलब जैसे 4-5 को क्या हुआ सेम ही में कोलिजन हो गया, 5 लाख हम बनाएंगे, 5 लाख हम 10 को, सब बोल रहा है 5 ही लाख बना देंगे, अब कन्फ्यूजन है कि 5 लाख में सब क्यों बनाने के तैयार हो गया, कोई 6 लाख 7 लाख बोल नहीं रहा, ये 4 लाख, क्या हुआ इस केस में भी अब पता नहीं चलता कि बढ़िया कौन कॉन्ट्रैक्टर है। रुपया तो सब उतने बोल रहा है, समझ रहे हैं ना, रुपया सब उतने बोल रहा है कि 5 लाख में हम कर देंगे, हम कर देंगे, अब पता नहीं चलेगा कि बढ़िया कौन है, किसके पास बढ़िया, कौन बढ़िया होगा। अगर ऐसे मान लीजिए कहता कोई 6 लाख का था, कोई 4 लाख का था, कोई 3 लाख का था, तो क्या होगा 3 लाख के लिए 3 लाख वाला ही चुना था, लेकिन सब बोल रहा है कि 5 लाख में करेंगे, अब पता नहीं चल रहा है किसको चुने। तो इसमें क्या करता है, हो सकता है कि इसको हम जो कॉन्ट्रैक्ट ओनर होगा वो इसको हटा ही देगा, टेंडर को फिर से निकालेगा, जब है फिर से निकालते हैं। अब देखिए द लोएस्ट टेंडर हैज़ क्वाइट अ वेरी हाई रेट देन द एस्टिमेटेड टेंडर। अब देखिए सब टेंडर को कब रिजेक्ट करेंगे, जब आपने कोई टेंडर निकाला, ठीक है, मान लीजिए 5 लाख का, आपको पता है कि इस काम को मिनिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 लाख ही रुपया लगेगा, ठीक है, 4 लाख ही रुपया लगेगा, और मैक्सिमम की बात करें तो 5 लाख से ज़्यादा कहीं नहीं इस प्रोजेक्ट में लगेगा, ठीक है, और मिनिमम तो 4 लाख लगभग करेगा, 4 लाख से नीचा नहीं लगेगा, ठीक है। मान लेते हैं आपने कोई प्रोजेक्ट निकाला और क्या हुआ, निकाला तो आपने क्या हुआ कि जो 5 लाख मैक्सिमम लगना चाहिए था, सब बोल रहा है 10 लाख, सब बोल रहा है 10 लाख, कोई 8 लाख, कोई 9 लाख, कोई 10 लाख, कोई 12 लाख, मतलब 5 लाख कोई बोल ही नहीं रहा, या 4 लाख कोई बोल ही नहीं रहा, 6 लाख भी नहीं बोल रहा है, मतलब जितना हमको पता है कि इतना से ज़्यादा इसमें कहीं और रुपया नहीं लगेगा, उससे बहुत ज़्यादा ये बोल रहा है या ज़्यादा बोल रहा है, उतना के आसपास बोल ही नहीं रहा। अब किसको दें, सब तो ज़्यादा ये दाम बोल रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हटा ही देंगे सब टेंडर को, जब फिर से निकालेंगे, ठीक है, समझ गए। तो अब कहता है डी नंबर देखिएगा पॉइंट, कहता है देयर इज नो कंपटीशन ऑफ द वर्क
फॉर वर्क एंड मिनिमम नंबर ऑफ टेंडर आर नॉट रिक्वायर्ड। कहता देयर नो कंप्लीटेशन ऑफ वर्क एंड मिनिमम नंबर ऑफ टेंडर आर नॉट रिक्वायर्ड। क्या होता है मिनिमम टेंडर? देखिए मिनिमम टेंडर जितना हमको टेंडर का रिक्वायर्ड था, अब देखिए 5-6 को भरेगा, टेंडर भरेगा तब ना हम उसको चुनेंगे कौन बढ़िया है नहीं। अब मिनिमम हमको 5 को कम से कम भरना चाहिए था, अब 2 को भरवे किया। लीजिए अब 2 में किसको चुनिएगा? नहीं तो 2 में किसको अब हमको लेना है टेंडर में, तो क्या करेंगे, दोनों को हटा देंगे, फिर से हम अपना निकालेंगे टेंडर, ठीक है, उसी प्रोजेक्ट के लिए। तो इसमें वो रिजेक्ट हो गया ना सब टेंडर। जितना हमने चाहिए था कम से कम कितना अप्लाई करें, ठीक है, उससे कम ही अप्लाई किया। 10 को हम चाहते थे कि अप्लाई करें, उसमें 4 को अप्लाई ये किया। तब 4 को कंपटीशन थोड़े हो पाएगा कि कौन बढ़िया है कौन नहीं बढ़िया है, कौन कम बनवा रहा है, ठीक है। तो 10 को ऐसे रहेगा तो 10 टाइप का बोलेगा, ठीक है। तो हम उसमें आसानी से चुन लेंगे कहाँ ये कम दाम में बोल रहा है तो ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और केस होता है जिसमें हम जो है सारे टेंडर को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जब टेंडर निकालते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने टेंडर निकाला और कॉन्ट्रैक्टर जितना चाहते थे आपने उतना कॉन्ट्रैक्टर से ज़्यादा ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आ गया, बढ़िया है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि आपको पता है कि मिनिमम कम से कम उस प्रोजेक्ट के लिए 2 लाख लगेगा, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, 2 लाख लगेगा। 2 लाख से नीचे तो इस प्रोजेक्ट को कोई नहीं बना सकता है, ठीक है। बनाएगा तो अपना घर से देना पड़ जाएगा उसको जो बनाएगा, मतलब 2 लाख कम से कम इस प्रोजेक्ट को लगेगा ही लगेगा। और सब बोल रहा है कि हम 50,000 बना देंगे, कोई बोल रहा है कि हम 1 लाख बना देंगे, कोई बोल रहा है कि 1.5 लाख बना देंगे। तो अब लीजिए ये तो गड़बड़ हो गया। आपने एस्टिमेटेड किया कि 2 लाख से कम कोई बना ही नहीं सकता है इसको, और सब बोल रहा है 85,000 में, कोई 1 लाख में बोल रहा है बनाने के लिए। तो अब क्या होगा, है ना, कुछ गड़बड़ है ना, कुछ गड़बड़ है ना, कुछ लगेगा कि अच्छा कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या होगा, इस गड़बड़ को हटाने के लिए चलिए हटा दीजिए इसको, पूरे को रद्द कर दीजिए। टेंडर ऑल टेंडर आर रिजेक्टेड, हटो। हम 2 लाख एस्टिमेटेड करके गए थे और सब बोल रहा है 85,000 में कर देंगे, 1 लाख में कर देंगे, मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट से कम ही सब बोल रहा है। हालांकि ये होगा नहीं, ऐसा रियल ही केस होगा जो ऐसा केस क्रिएट हो सकता है, ठीक है। बाकी ऐसा होगा ना कि 2 लाख का मिनिमम प्रोजेक्ट उसमें लगेगा ही लगेगा और कोई 50,000 में करना चाहेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। ये रियल केस है, मतलब बताए तो कारण हो सकता है ना वो। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।